वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सबको रूखी सूखी खाना होगी, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। क्या समझते हैं, हालात बदलेंगे या फिर से दावे हैं? देखें, इस पे एक मैं छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। नाना के साथ क्या उन्होंने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होगी। अच्छा, नाना के साथ एक नानी होगी, फिर से वही कहानी होगी, राजा होगा रानी होगी, लोगों के लिए बधानी होगी, सबकी रात भयानक होगी, इनकी रात सुहानी। वाह, ये मुश्किल मुश्किल मुश्किल, मैंने तो जब से होश संभाला है भाई, कब्र किनारे हम पहुंच गए, मुश्किलें देख रहे हैं और क्या है। मैंने तो कभी किसी मुश्किल के बाद आसानी आती नहीं रखी। यानी मुश्किल थी पहले, यकीन वो मजीद मुश्किल हो गई है। कल कहाँ था डॉलर, आज कहाँ पहुंच गया है, आगे पीछे फ्लाइंग के मार रहा है। अल्लाह खैर। आगे बढ़ते हैं साहब। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत में आए तो पाकिस्तान को 110 डिग्री जाविये पर तब्दील कर देंगे। मरियम, एक बात आपको बताऊं, हमारे बहुत से दोस्तों व्यूअर्स को शायद ये बात समझ ना आए। अगर आसिफ जरदारी का दिल और समत तब्दील हो जाए, ये गौर से सुनना, अगर आसिफ जरदारी का दिल, दिमाग और समत, डायरेक्शन तब्दील हो जाए, तो प्रोबेबली ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री जो वाकई ये काम कर सकता है। ये याद रखना, इस तरह के बंदे अगर पलट जाए ना तो वो क़यामत का मंजर होता है। देखें, बात सुने, मैंने बचपन में सुना था मियाँ चन्नू डाकू थे। आज दुनिया वहाँ मन्नतें मुरादें मानने जाती है और उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। ठीक है, अच्छा, इस तरह इब्राहिम उद्दम सुल्तान थे, सुल्तानुल आरिफीन हो गए, बादशाह पे थूक दिया, लानत भेज दी। अच्छा, गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं बुद्धा, वो कौन थे? क्राउन प्रिंस, वली अहद एक बहुत बड़ी रियासत के। ठीक है, सो आसिफ जरदारी एक ऐसे शख्स का नाम है जो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी, जिस बात का फैसला कर ले, जिसका ताज़ा तरीन सबूत ये है कि वो बंदा नून लीग के साथ वो कुछ कर गया है कि ये बता भी नहीं सकते। इनके साथ ऐसा अजीब, इन्होंने आसिफ जरदारी की ज़बान काटी थी, ये रियलिटी है। आसिफ जरदारी ने इनकी सियासी शहरत काट दी है, आने वाले दिन बता देंगे। अच्छा, आसिफ जरदारी ने इनके साथ वो किया है जो बंदर सांप के साथ करता है। आपको अंदाजा नहीं, बंदर जो थूकता है, रगड़ता है, सांप को फन से पकड़ लेता है, उसके बाद उसको रगड़ना शुरू कर देता है ज़मीन पे, उसके बाद फिर थूकता है, फिर यानी घिसा घिसा के मारता है। तो नून लीग तो खामखा इमरान पे गुस्सा निकाल रही है। इसे पंजाबी में हमारे कहते हैं, डिगया खोती तो गुस्सा को मारते। ये बुनियादी तौर पे तो डसे हुए हैं आसिफ जरदारी के। बट बेसिकली जो सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि अगर आसिफ जरदारी जैसा बंदा ये फैसला कर ले कि मैंने इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाना और कहीं लेके जाना है, तो ही इज केपेबल। बात देखें, मैंने एक बार कहा था कि दानिश जो है वो खैर ही खैर होता है, जहानत जो है ना वो खतरनाक होती है। ईवल हो जाए तो बहुत खतरनाक होती है, पॉजिटिव हो जाए तो फिर वो नतीजा खेज होती है। बहरहाल दिस इज माय असेसमेंट, गलत हो सकता है। ठीक है हसन साहब, मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। वैसे ये तो इमरान खान के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ गई? नहीं, हाथ धो के क्या पढ़ना है इन्होंने, ये सारे के सारे मरियम जरा ज़्यादा वोकल है, चूँकि फारिग हैं, तो वो अदरवाइज ये सुबह दोपहर शाम या दिन रात 8 पैर इमरान की गिरदान। इनका नाश्ता इमरान, इनका ब्रंच इमरान, इनका लंच इमरान, इनका डिनर इमरान, इनका IMF इमरान। लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान है और ये सब एक्स्ट्राज हैं। दिन रात अराउंड द क्लॉक यही काम किए जा रहे हैं। अच्छा, उधर हमारा मीडिया भी देख लो, आप भी, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अब आपने इमरान ठोंस दिया एक सवाल में, भाई उसके बगैर को बात मुकम्मल नहीं होती, ना ड्राइंग रूम्स में ना थड़ों पे।
अच्छा, तो तरस तो मुझे इन पे आ रहा है, एंड इट्स नॉट मरियम अलोन, इन सब पे मुझे तरस आ रहा है। हज़रत साहब, मरीम नवाज ने ये भी कहा है कि इमरान खान का सियासी करियर खत्म हो गया है। ओ भाई, पता नहीं इन पे किसी ने तावीज़ कर दी है, इनको अंदाजा नहीं है कि इमरान का सियासी करियर तो अब शुरू हुआ है। जिंदगी मौत का तो जाहिर है रब्बुल आलमीन जानता है, लेकिन अदरवाइज अगेन इट इज रिटन ऑन द वॉल। या ये देखना नहीं चाह रहा है, या इन्हें देखना आता नहीं है, या ये देख के जानबूझ के यमले बन रहे हैं। सियासी करियर तो पता नहीं किसका खत्म हुआ है। बिलावल भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान को करप्शन का हिसाब देना होगा। तो यार, इस मुल्क में किसी का हिसाब ना हुआ है ना होगा, तो कोई शक नहीं। तो इमरान तो बेचारा ना 3 में ना 13 में, भाई आपका हो गया, बाकियों का हो गया। ओ भाई, मैं बिलावल के लिए बड़ी मोहब्बत से, मेरा बीबी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया है एक ज़माने में। तो भाई, आप नौजवान हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, अपने काम पे फोकस किए हुए हो, कोई नतीजा खेज बात करो, वरना आवाम की कांपेंट यूं ही टांगती रहेंगी और फिर पता नहीं कौन कौन टंगा जाएगा। अभी तो कांप कूप रही है ना टांगे, अगर मीटर ही घूम गया लोगों का तो मुसीबत पड़ जाएगी। फोकस करो अपने काम पे, बस करो। अभी मैं कह के हटाऊं, हर जगह आप इमरान को ठोंस देते हो, जहां कोई और बात समझ नहीं आती, करने को कुछ नहीं होता, इमरान के लत्थे लेने शुरू कर देते हैं। और इनको ये भी नहीं पता कि पहली पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। ये कुछ सेंसिबल लोगों का काम नहीं है। पता नहीं इनके इर्द गिर्द जो इनके को मुशीर हैं मीडिया शीडिया के, वो नहीं बनाते कि बस करो भाई, ये दिन रात जो तुम ना करो, ढंग की को बात करनी, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करनी, कोई तामीरी बात करनी है तो करो, वरना जाने दो। ठीक है कि अपने कामों पर फोकस करें और अवाम को रिलीफ दें। और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, होश रुबा महंगाई करके अवाम की चीखें निकाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाना कहते हैं। देखें मरियम, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं मिफ्ता इस्माइल को इस राउंड से पहले मैं काफ़ी बेहतर रेट करता था। तो अब जो सूरत हाल है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, दिवालिया होने से बचा लिया, तुम कौन से टार्जन हो भाई, दिवालिया होने से बचा लिया? तो सीरियस किस्म के जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े काबिल लोग हैं, वो भी कह रहे थे कि दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं है। तो आपने अब तक क्या किया है, कर क्या रहे हो आप? अवाम का मांस, अवाम का गोश्त, अवाम की चमड़ी तो आप उतार चुके। अब मेरा ख्याल है ये ड्रिल करके अवाम के ढांचों में से, हड्डियों में से गूदा निकालेंगे। अब ये लतीफ़ा चल रहा है मिफ्ता इस्माइल के हवाले से कि टीवी पे नज़र आए तो लोग पेट्रोल पंपों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि अभी अनाउंस कर रहा है कुछ और करें। अच्छा, इसको छोड़ो आप मिफ्ता इस्माइल को, मैं एक और ख़तरनाक बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर इनमें से किसी को होश हो या आप उसमें बात करके देखें, बहुत से ज़मींदार चावल काश्त ही नहीं कर पा रहे हैं मरियम। डीजल बहुत महंगा हो गया है, इनपुट सारी बहुत महंगी हो गई, और किसान ये इस पे सोच रहा है कि अगर हमने चावल काश्त किया तो हमें इसकी कोई वसूली भी होगी या नहीं। और बाकी जितनी वैरायटीज़ हैं उनका वक्त निकल चुका है, सिर्फ सुपर कर्नल एक वैरायटी है, उसका टाइम रह गया है। यानी चावल भी नायाब होने वाला है।